हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। मैं वीरभान आपका स्वागत करता हूं। हम पढ़ रहे हैं क्लास 10 का चैप्टर एग्रीकल्चर और हम आगे थे इसमें इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग यानी कि गहन जीवन निर्वाह खेती। दिस टाइप ऑफ फार्मिंग इज प्रैक्टिस्ड इन एरियाज ऑफ हाई पॉपुलेशन प्रेशर ऑन लैंड। इस प्रकार की खेती ऐसी जगह पे होती है जहाँ पे भूमि के ऊपर पॉपुलेशन का यानी कि बहुत ज़्यादा जनसंख्या का दबाव रहता है। इट इज़ लेबर इंटेंसिव फार्मिंग, और ये क्या है, लेबर इंटेंसिव फार्मिंग है। विच हाई डोज ऑफ बायोकेमिकल इनपुट, जिसके अंदर काफ़ी मात्रा में बायोकेमिकल इनपुट्स यूज किए जाते हैं। इरिगेशन, सिंचाई के साधन अपनाए जाते हैं। आर यूज फॉर ऑब्टेनिंग हायर प्रोडक्शन, ये सब यूज़ किए जाते हैं किसके लिए, ताकि अच्छा उत्पादन मिले। कैन यू नेम सम ऑफ द स्टेट ऑफ द विच वर सच फार्मिंग इज प्रैक्टिस, क्या आप इंडिया में कुछ ऐसे राज्यों के नाम बताएंगे जहाँ पे इस प्रकार की खेती की जाती है। दो द राइट ऑफ इनहेरिटेंस लीडिंग टू द डिवीजन ऑफ लैंड अमंग सक्सेसिव जनरेशन हैज रेंडर लैंड होल्डिंग साइज uneconomically, the farmer continue to take maximum output from the limited land in the absence of alternative। यानी कि यहाँ पे क्या होता है, दो द राइट ऑफ इनहेरिटेंस। राइट ऑफ इनहेरिटेंस का मतलब क्या होता है, पैतृक अधिकार के आधार पे जो अधिकार होते हैं उसके द्वारा क्या होता है कि लैंड क्या होती है, उसके सक्सेसिव जनरेशन यानी कि उसके आने वाले पीढ़ियों के लिए वो क्या हो जाती है, बढ़ती जाती है। जिससे क्या हो जाता है, लैंड का साइज़ क्या हो जाता है, यानी कि भूमि का जो आकार है वो उनका बहुत कम हो जाता है। जिससे कि वो मैक्सिमम आउटपुट लेने के लिए, उत्पादन लेने के लिए क्या करते हैं, क्योंकि उनके पास लिमिटेड लैंड होती है, उनके पास और कोई उनकी लिवलीहुड का यानी कि जीविका का दूसरा सोर्स होता नहीं, तो इसके लिए वो क्या करते हैं, इंटेंसिव फार्मिंग को प्रेफरेंस देते हैं। दिस देयर इज़ इनॉर्मस प्रेशर ऑन एग्रीकल्चरल लैंड, जिससे कि कृषि खेती के ऊपर, कृषि भूमि के ऊपर बहुत ज़्यादा क्या होता है, दबाव बनता है। नेक्स्ट, कमर्शियल फार्मिंग यानी कि वाणिज्यिक खेती। द मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ दिस टाइप ऑफ फार्मिंग इज द यूज ऑफ हायर डोजेज ऑफ मॉडर्न इनपुट्स। इस प्रकार की खेती की जो विशेषता यह होती है कि यहाँ पे हायर डोजेज ऑफ मॉडर्न इनपुट्स यानी कि नए आधुनिक इनपुट्स यूज किए जाते हैं काफ़ी अधिक मात्रा में। हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स और HYV सीड्स यानी कि जो ज़्यादा उत्पादन करने वाले जो बीज हैं उनका उपयोग किया जाता है। केमिकल फर्टिलाइजर्स यूज किए जाते हैं। इंसेक्टिसाइड्स एंड पेस्टिसाइड इन ऑर्डर टू ऑब्टेन हायर प्रोडक्टिविटी, जिससे कि क्या किया जाता है, इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड का यूज किया जाता है, जिससे कि हायर प्रोडक्टिविटी को क्या किया जाए, इन ऑर्डर टू ऑब्टेन हायर प्रोडक्टिविटी, जिससे कि वो ज़्यादा उत्पादन प्राप्त किया जा सके। द डिग्री ऑफ कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर वेरीज फ्रॉम वन रीजन टू अनदर। इस प्रकार जो कमर्शियलाइजेशन की जो खेती है यानी कि वाणिज्य की जो कृषि है वो एक स्थान से दूसरे स्थान पे, एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में अलग अलग होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, राइस इज कमर्शियल क्रॉप इन हरियाणा एंड पंजाब। उदाहरण के तौर पे हरियाणा पंजाब में जो राइस है यानी कि चावल की जो खेती है वो क्या है, वाणिज्यिक खेती, वाणिज्यिक फसल है वो। बट इन उड़ीसा इट इज़ सब्सिस्टेंस क्रॉप, लेकिन उड़ीसा में यह क्या है, एक जीवन निर्वाह खेती है। कैन यू गिव सम मोर एग्जाम्पल ऑफ क्रॉप विच मे बी कमर्शियल इन वन रीजन एंड मे प्रोवाइड सब्सिस्टेंस इन अनदर रीजन। क्या आप ऐसी कुछ फसलों के उदाहरण दे सकते हैं जो कि एक क्षेत्र में तो क्या है, वाणिज्यिक है, और दूसरे क्षेत्र में क्या है, वो सब्सिस्टेंस है। प्लांटेशन इज ऑल्सो ए टाइप ऑफ कमर्शियल फार्मिंग, और इस प्रकार जो प्लांटेशन है वो भी एक अन्य प्रकार की क्या है, कमर्शियल फार्मिंग है, वाणिज्यिक खेती है। इन दिस टाइप ऑफ फार्मिंग ए सिंगल क्रॉप इज ग्रोन इन ए लार्ज एरिया। इस प्रकार की खेती में क्या किया जाता है, एक ही प्रकार की फसल बहुत बड़े क्षेत्र में ग्रो की जाती है। द प्लांटेशन हैज़ एन
इंटरफेरेंस ऑफ एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री। और प्लांटेशन का क्या होता है, जो प्लांटेशन है यानी कि जो खेती करने वाले होते हैं वो क्या करते हैं, वो इंटरफेस कर लेते हैं यानी कि संबंध बना लेते हैं किसके साथ, एग्रीकल्चर का इंडस्ट्री के साथ, डायरेक्टली इंडस्ट्री से। प्लांटेशन कवर लार्ज ट्रैक्ट ऑफ लैंड। और प्लांट पौधारोपण से क्या होता है कि बहुत बड़ा क्षेत्र होता है भूमि का, वो क्या हो जाता है, कवर हो जाता है। यूज कैपिटल इंटेंसिव इनपुट, जिसमें कि वो क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा गहन इनपुट यूज करते हैं उसके अंदर। विद द हेल्प ऑफ माइग्रेंट लेबर, जिसमें कि वो बाहर से मजदूरों को बुलाया जाता है। ऑल द प्रोड्यूस इज यूज टू रॉ मटेरियल इन रिस्पेक्टिव इंडस्ट्री। और जो सारा का सारा जितना भी उत्पादन होता है उसको एज ए रॉ मटेरियल यानी कि कच्चे उत्पादन के लिए यानी कि रॉ मटेरियल के तौर पे किसी भी पार्टिकुलर इंडस्ट्री के लिए यानी कि उद्योग के लिए उसको उगाया जाता है। इन इंडिया टी, कॉफ़ी, रबर, शुगर केन, बनाना एट्सेट्रा आर इम्पोर्टेंट प्लांटेशन क्रॉप। भारत में चाय की, कॉफ़ी की, रबर की, शुगर केन यानी कि गन्ने की, बनाना की यानी कि एट्सेट्रा आर इम्पोर्टेंट प्लांटेशन क्रॉप। ये सारी की सारी क्या है, प्लांटेशन क्रॉप के क्या है, उदाहरण है। टी इन असम एंड नॉर्थ बंगाल, कॉफ़ी इन कर्नाटका। चाय असम और नॉर्थ बंगाल में होते हैं, कॉफ़ी इन कर्नाटका आर सम ऑफ द इम्पोर्टेंट प्लांटेशन क्रॉप ग्रोन इन दिस स्टेट। ये क्या है, कुछ इम्पोर्टेंट प्लांटेशन क्रॉप है जहाँ पे इन फसलों को उगाया जाता है। सिंस द प्रोडक्शन इज मेनली फॉर मार्केट, क्योंकि इनका उत्पादन मुख्य तौर पे बाजार के लिए किया जाता है। ए वेल डेवलप्ड नेटवर्क ऑफ ट्रांसपोर्ट, जिससे कि एक अच्छा ट्रांसपोर्ट का नेटवर्क बनाया जाता है, कम्युनिकेशन का, कनेक्टिंग द प्लांटेशन एरिया प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, जिससे कि उस प्लांटेशन एरिया को प्रोसेसिंग इंडस्ट्री यानी कि मैन्युफैक्चरिंग उद्योग के साथ उससे कनेक्शन बनाया जाता है। एंड मार्केट्स प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन डेवलपमेंट ऑफ प्लांटेशन। और मार्केट क्या करती है, बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा करती है किसमें, प्लांटेशन ऑफ डेवलपमेंट ऑफ प्लांटेशन, प्लांटेशन के विकास में। बनाना प्लांटेशन इन सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया, बम्बू प्लांटेशन इन नॉर्थ ईस्ट। ये कुछ हमारे प्लांटेशन एरिया है जहाँ पे हम प्लांटेशन क्रॉप को क्या करते हैं, हम उगाते हैं। क्रॉपिंग पैटर्न नेक्स्ट है हमारा, क्रॉपिंग पैटर्न यानी कि फसल का एक पैटर्न बनाया गया है। यू हैव स्टडीड द फिजिकल डाइवर्सिटी, आपने पढ़ा होगा 9th क्लास में कि जो फिजिकल डाइवर्सिटी अपने यहाँ पे जो भौतिक विभिन्नताएं हैं, एंड प्लूरलिटी ऑफ कल्चर इन इंडिया, और भारत के अंदर अलग अलग प्रकार के कल्चर भी हैं। देर आर ऑल्सो रिफ्लेक्टेड इन एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस, और यही विभिन्नताएं कृषि में भी दिखाई देती हैं। एंड क्रॉपिंग पैटर्न इन द कंट्री, और ऐसे ही हमारा फसल का जो चक्र है उसमें भी दिखाई देते हैं। Various types of food and fiber crop, vegetable and fruits, spices and condiments etc. constitute some of the important crop grown in the country. बहुत सारे अन्य प्रकार के जो फूड एंड फाइबर क्रॉप्स हैं जैसे कि वेजिटेबल, फ्रूट्स, स्पाइसेस, कंडीमेंट्स यानी कि मसाले वगैरह होते हैं, constitute some of the important crop grown in India. कुछ मुख्य फसलें हैं भारत के अंदर। इंडिया हैज़ 3 क्रॉपिंग सीजन, भारत के अंदर 3 मुख्य फसलों के सीजन है, मौसम है, जैसे कि रबी, खरीफ एंड जायद। जो मेनली कौन कौन से, रबी, खरीफ एंड जायद। रबी क्रॉप्स आर शोन इन विंटर फ्रॉम अक्टूबर टू दिसंबर एंड हार्वेस्टेड इन समर फ्रॉम अप्रैल टू जून। यानी कि रबी की फसल वो होती है जो अक्टूबर से लेकर दिसंबर तक, जिसको सोन यानी कि बोया जाता है, और उसको हार्वेस्ट यानी कि काटा जाता है कब, अप्रैल टू जून में। सम ऑफ द इम्पोर्टेंट रबी क्रॉप्स आर वीट, बार्ले, पीज, ग्राम, मस्टर्ड। और कुछ मुख्य रबी की फसलें जैसे कि वीट गेहूँ, बार्ले बाजरा, जौ यानी बाजरा नहीं, जौ, पीज मटर, ग्राम चना एंड मस्टर्ड होता है सरसों। दो दीज क्रॉप्स आर ग्रोन इन लार्ज पार्ट ऑफ इंडिया, हालांकि ये जो फसलें हैं भारत के बहुत बड़े क्षेत्र में इनको उगाया जाता है। स्ट्रेट फ्रॉम द नॉर्थ एंड नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट सच एज
जो कि नॉर्थ और नॉर्थ वेस्टर्न के कुछ राज्य हैं क्षेत्र, जैसे कि पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश आर इम्पोर्टेंट फॉर द प्रोडक्शन ऑफ व्हीट एंड अदर रबी क्रॉप्स। ये कुछ इम्पोर्टेंट स्टेट है जहाँ पे गेहूं का और कुछ अदर अन्य जो रबी की फसलें हैं उनका प्रोडक्शन किया जाता है। अवेलेबिलिटी ऑफ पार्सिपिटेशन ड्यूरिंग विंटर मंथ ड्यू टू द वेस्टर्न टेम्परेट साइक्लोन। और यहाँ पे अवेलेबिलिटी है पार्सिपिटेशन यानी कि वर्षा की ड्यूरिंग द विंटर, यानी कि सर्दियों के टाइम में वर्षा की भी यहाँ पे उपलब्धता है। किसकी वजह से? वेस्टर्न टेम्परेट साइक्लोन, यानी कि वेस्टर्न में जो साइक्लोन आता है उसकी वजह से। हेल्प इन द सक्सेस ऑफ दिस क्रॉप्स, जो कि इन फसलों की सक्सेस में हेल्पफुल रहती है वो बारिश। However, the success of the Green Revolution in Punjab, Haryana, Western Uttar Pradesh and parts of Rajasthan has also been an important factor in the growth of the above mentioned rabi crops. वहीं दूसरी ओर जो ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ था पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश और पार्ट्स ऑफ राजस्थान हैज़ ऑल्सो बीन एन इम्पोर्टेंट फैक्टर इन ग्रोथ ऑफ द अबव मेंशन क्रॉप्स, जो कि ऊपर बताई गई रबी की क्रॉप्स है ना उसमें बड़ी ज़्यादा हेल्प करता है। नेक्स्ट, खरीफ क्रॉप्स आर ग्रोन विद द ऑनसेट ऑफ मॉनसून इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री। ये मॉनसून के ऑनसेट यानी कि आगमन पे इनको उगाया जाता है, यानी कि ग्रो किया जाता है, लगाया जाता है ऑफ द कंट्री। एंड दीज आर हार्वेस्टेड इन सितंबर अक्टूबर, और इनको हार्वेस्ट किया यानी कि काटा जाता है सितंबर और अक्टूबर में। इम्पोर्टेंट क्रॉप ग्रोन ड्यूरिंग दिस समर आर पैडी, और इनमें जो मुख्य जो फसलें हैं जो उगाई जाती है इस सीज़न में आर पैडी, वो कौन सी है? जीरी है, मेज यानी कि वो है मक्का, जवार, बाजरा, तुअर, मूंग, उड़द, कॉटन, जूट, ग्राउंडनट एंड सोयाबीन, ये कुछ मुख्य फसलें हैं। Some of the most important rice growing region are Assam, West Bengal, coastal region of ओडिशा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, केरला एंड महाराष्ट्र। ये कुछ महत्वपूर्ण जो स्टेट है जहाँ पे रबी की ये राइस की फसल उगाई जाती है। एंड रिसेंटली पैडी हैज़ ऑल्सो बिकम एन इम्पोर्टेंट क्रॉप ऑफ पंजाब एंड हरियाणा, और अभी हालिया यह पंजाब और हरियाणा की भी मुख्य फसल बन गई है ये जीरी। इन स्टेट लाइक असम, वेस्ट बंगाल एंड उड़ीसा 3 क्रॉप्स ऑफ पैडी आर ग्रोन इन ए ईयर। और असम, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा जैसे राज्यों में 3 प्रकार की राइस की जो फसल है पैडी को साल में 3 बार क्या किया जाता है, उसको उगाया जाता है। दीज आर औस, अमान एंड बोरो, और इनको बोला जाता है औस, अमान एंड बोरो के नाम से जाना जाता है। इन बिटवीन द रबी एंड द खरीफ सीजन, और इन दोनों के रबी और खरीफ फसल के बीच में देयर इज ए शॉर्ट सीजन ड्यूरिंग द समर मंथ्स, वहाँ पे एक छोटा सा मौसम आता है यानी छोटा सा सीजन आता है ड्यूरिंग द समर मंथ, समर के मंथ में, जिसको जाना जाता है जायद सीजन, इसे जायद के नाम से जाना जाता है। सम ऑफ द क्रॉप प्रोड्यूस ड्यूरिंग जायद आर वाटरमेलन, और कुछ इम्पोर्टेंट जो फसल है जो उगाई जाती है जायद में वाटरमेलन यानी कि खरबूजे, मस्क मेलन, तरबूज, क्यूकम्बर, खीरा, वेजिटेबल्स और कुछ सब्जियां होती हैं। एंड फॉडर क्रॉप्स, और कुछ चारे वाली जो फसलें होती हैं। शुगर कैन टेक ऑलमोस्ट अ ईयर टू ग्रो, और जो शुगर कैन यानी कि गन्ना होता है वो लगभग 1 साल लेता है ग्रो करने में। ओके स्टूडेंट्स, कल हम पढ़ेंगे मेजर क्रॉप्स। आज हमने पढ़ा है इंटेंसिव फार्मिंग और सीजन ऑफ क्रॉप्स। कल हम पढ़ेंगे मेजर क्रॉप्स इन इंडिया। ओके स्टूडेंट।